क्या था? ये सब है ना, देख लो आप अगर कुछ नहीं दिख रहा कुछ। जरा काय का बक्सा है? 7 दिन एक लाश को एक कमरे में रखा और किसी को भी इसकी भनक तक न हुई। वो लाश किसकी थी और कातिल ने ऐसी क्या गलती की कि वह पकड़ा गया। और वीडियो के शुरू में जो आपने देखा वो राख थी एक इंसान की, जिसको जलाकर टुकड़े टुकड़े करके राख बना दिया गया। तो आए चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। ये कहानी है हिंदुस्तान के यूपी की, जिसमें एक मर्द और एक औरत लिविंग में रहते थे। ये दोनों एक ही जगह काम करते थे और जिस जगह ये काम करते थे वहाँ से इनके घर दूर था, तो उन दोनों ने वहीं पर एक कमरा ले लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। एक ही कमरे में रहते रहते इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया और वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। लिविंग में रहते रहते इनको तकरीबन 6 माह हो चुके थे। इसमें जो महिला थी, इसमें जो खातून थी, इसका नाम था प्रीति और मर्द का नाम था ब्रिजमहाल। ब्रिजमहाल की पहले शादी हो चुकी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब प्रीति और ब्रिज लिविंग में रहना शुरू हुए तो शुरू में ब्रिज प्रीति को पैसे वगैरह दिए करता था, वो भी प्रीति के बिना मांगे। और आहिस्ता आहिस्ता प्रीति को पैसों की लालच बढ़ती गई और प्रीति ने उससे खुद से पैसे मांगना शुरू कर दिए। अब ब्रिज मुश्किल में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ इसने बच्चे और बीवी को पालना था और दूसरी तरफ आए दिन प्रीति इसे पैसे मांगती थी। ब्रिज ने जब पैसे देना बंद कर दिए तो प्रीति इसको ब्लैकमेल करने लगी और पुलिस की धमकी देने लगी और उसे कहने लगी, अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं पुलिस में जाके तुम पर रेप का केस कर दूंगी। जिस पर ब्रिज काफी डर गया और उसने सारी बात अपनी बेबी को बता दी, जिस पर उसकी बेबी ने उससे कहा कि उसे मार दो। ब्रिज ने कहा कि अगर उसे मार दिया तो उसकी लाश का क्या करूंगा। तो बीबी ने कहा उसकी लाश को जला दो, जलाने के बाद उसकी लाश को अपने घर ले आना, फिर मैं उसकी राख को नदी में बहा दूंगी। यही सब है, मैं देख लो आप अगर कुछ नहीं दिख रहा कुछ। जरा काय का बक्सा है? ब्रिज को ये आइडिया अच्छा लगा। फिर शाम को प्रीति और ब्रिज काम से वापस आए। उसी वक्त ब्रिज ने कुल्हाड़ी का वार करके प्रीति को मार दिया। ब्रिज ने उसको मार तो दिया, लेकिन उसके पास लाश को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। लाश को जलाने के लिए लकड़ियां बहुत ही ज्यादा चाहिए होती हैं। ब्रिज ने सोचा कि अगर मैं लकड़ियां एक साथ लेके आऊंगा तो मोहल्ले वाले को शक होगा, तो उसने रोज थोड़ी थोड़ी करके लकड़ी लाना शुरू कर दी। और मोहल्ले वाले भी यही समझते रहे कि सर्दी है, इसलिए जलाने के लिए लकड़ी लेकर आता होगा। ब्रिज ने लाश को जलाना शुरू कर दिया और जो उसके नाजुक गुस्से थे वो उसने बाहर फेंक दिए, लेकिन जो इसे वो ना फेंक सका, उसने सोचा कि वो घर ले जाएगा। उसने एक लोडर रिक्शे वाले को बुलाया और उसे कहा कि ये बक्सा हमारे घर लेके जाना है। रिक्शे वाले ने पूछा कि इसमें क्या है, लेकिन ब्रिज ने बात घुमा दी और कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, तुम बच्चे रखो और ले जाओ। लेकिन उस वक्त रिक्शे वाले ने कोई बात ना की और बक्से को रिक्शे पर रख लिया और बक्सा ब्रिज के घर पहुंचा दिया। तो पता है तो हम पापा तुम जाओ ना, तो हमें पी लेते ही नहीं, तुम्हें पता है हम कैसे परिवार के हम भी चला रहे, हमारे भी बच्चे हैं। नहीं वो ठीक है, आपको तुम्हें पता ही हम कैसे परिवार के हो, तो जानते हैं आप, तुम हमारे घर किराए से रह गई, सब बातें हैं। वो तो है ही। अब हम तो इसने कहा बक्सा उठवा दो, हम चलेगा, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है। आपको वो ठीक है, मगर जो भी नहीं, वो ड्राइवर जो कह रहा है बक्से ताला खुलवा दो आप, हम लोग सेटिस्फाई हो जाए। अरे फिर भी आंटी आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए हम लोग। हम फंस गए नहीं, बहुत नहीं वो दादा नहीं फंसो, दादा टेंशन नहीं लो, चाबी तो मिल जाए भैया, दादा खोल के ला दे, तोड़ दो ताला, हल्ला और ये तारो नहीं तोड़। बक्सा पहुंचाने के बाद रिक्शा वाला काफी डरा हुआ था, क्योंकि उस बक्से में बदबू भी आ रही थी और पानी भी जा रहा था। रिक्शे वाले ने सोचा कि अगर पुलिस को इस बात का इल्म हो गया तो वो मेरे तक भी पहुंच सकती है और मुझे किसी जुर्म में मुलविस कर सकती है। ये सोचकर उसने अपने भाई की कॉल की और सारा वाकया बताया। उसका भाई मौके पर पहुंच गया और साथ कुछ पुलिस वालों को ले गया। ब्रिज ने जब देखा कि पुलिस आ रही है तो वो वहाँ से भाग गया। पुलिस ब्रिज के घर पहुँचती है और बक्सा चेक करती है तो ब्रिज की बीवी कहती है इसमें कुछ नहीं है। जब पुलिस बक्सा खोलती है तो देखती है इसमें राख है और बदबू भी आ रही।
एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया। उसमें हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीजें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई और राख में कटी हुई हड्डियां भी थी, जिस पर वह बिल्की बीवी से पूछते हैं कि ये राख किसकी है, लेकिन उस वक्त उसकी बीवी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर पुलिस वाले उसकी बीवी को लेकर थाने पहुंचते हैं तो उसकी बीवी सब कुछ बोल देती है कि ये सारा कुछ मेरे पति ने किया है। ये एक औरत है जिसको मेरे पति ने मारा है और इसका नाम प्रीति है और मेरा पति इस वक्त भाग गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और उसके पति यानी कि बेच की तलाश शुरू कर दी है। और अब आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।